हेलो दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जितना भी इंक्लूड कर सको उतना इंक्लूड कर लेना। और इन पांचों चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, इन चीज़ों को मास्टर कर लिया, तो आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनका 100% फ़ायदा उठा सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है और याद रखनी है वो ये है कि आपके पास इन्वेस्टिंग में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। हमेशा आपके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ठीक है, दैट स्टॉक मार्केट इज़ नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस ऑफ अर्निंग मनी, अदर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल एज। अगर आपने एक कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया है कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो कल उस कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन बी हमेशा रेडी होना चाहिए और आप ऑप्शन बी को हमेशा ट्रैक करते रहो और टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी करते रहो, या अपना प्लान बी रेडी रखो इन सिंपल वर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, बिकॉज द थिंग इज दैट द मार्केट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहला गुण है या सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करने वाले हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है स्टे कनेक्टेड टू रियलिटी। ठीक है, तो यार मार्केट ऊपर होता है तो मैनी ऑफ द पीपल जस्ट आर लाइक वेरी वेरी सुपर हैप्पी, एंड जब मार्केट गिरता है तो वो लोग पैनिक भी करते हैं या तो फिर ऐसे कुछ बिहेवियर्स करते हैं जिनकी वजह से वो गलत डिसीजंस लेते हैं। तो हमेशा रियलिटी को देखो। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो एंजॉय करो, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो समझो कि मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि मार्केट नीचे भी आएगा। अभी फिलहाल मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बुलिश मार्केट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि इसी तरह से मार्केट काम करता है और उस रियलिटी को समझने के बाद ही आप उस रियलिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने खुद के पर्पस को पूरा करने के लिए, जो कि है स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा पैसे कमाना। ओके, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। थर्ड ट्रूथ अबाउट स्टॉक मार्केट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट डेटा इज एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ में डेटा इंक्लूडेड है और उस डेटा को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उस डेटा के बारे में आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपके जो भी डिसीशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन, मैक्सिमम डिसीजन आपके डेटा ड्रिवन होने चाहिए। डेटा ड्रिवन जितने आपके डिसीशंस होंगे उतना ही आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई हो जाएंगे, एक्सट्रीमली बढ़ जाएंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू एक्सेप्ट। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, वो है लर्निंग। कॉन्स्टेंटली आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ेगा एंड इट्स नेवर ओवर। ठीक है, हर बार हर रोज़ नई चीज़ सीखनी पड़ती है व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर in stock market or even doing your own personal business. Then also you just have to keep learning constantly, because you have to learn until the day you die. Okay, so that's something which you need to understand और सीखना ही पड़ेगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एक्सेप्ट चेंज। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट्स आज कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। देखो 1990 के पहले टेक कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, दुनिया में तो तभी वॉरेन बुफे जैसे जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी टेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद उन्होंने भी टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया। तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आ सकती हैं और उन चीज़ों पे भी आप बेट कर सकते हो अपना पैसा। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यूएसए में कॉइनबेस नाम की एक कंपनी है जो कि लिस्ट हो चुकी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो कई लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग एंड द थिंग इज दैट दे नो दैट फ्यूचर इज कमिंग with a lot of changes and this type of companies can really become future monopolies in USA। तो इंडिया में भी ऐसी कुछ कंपनीज आ सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहेंगी और आपको बस उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया उस दिन आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। इस चीज़ को समझो, फिर चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में हो, ऑनलाइन मार्केट में हो या इन्वेस्टिंग मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, हर जगह पे आपको बस चेंज को एक्सेप्ट करना है और नई चीज़ें सीखते रहना है। दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। And if you got some value out of this video, smash the like button and also smash the subscribe button. We'll see you in the next awesome video.